सिक्किम से सटी भारत चीन सीमा पर एक सैनिक ऐसा भी है जो मौत के 54 साल बीत जाने के बाद आज भी सरहद की रक्षा कर रहा है। जी हाँ, सुनने में बात जरूर हैरत में डालने वाली है, लेकिन यह सच है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस मृत सैनिक की याद में एक मंदिर भी बनाया गया है जो लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन गया है और यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में लोग इनके दर्शन के लिए दूर दूर से पहुँचते हैं। यहाँ बात हो रही है सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में जेलेप्ला दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच बने बाबा हरभजन सिंह मंदिर की। लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में बाबा हरभजन सिंह की एक फोटो और उनका सामान रखा हुआ है। दरअसल बाबा हरभजन सिंह कोई साधु महात्मा नहीं थे जिन पर यहाँ मंदिर बनाया गया है, बल्कि हरभजन सिंह भारतीय सेना के जवान हुआ करते थे, जिनकी एक हादसे में मौत हो गई थी। मान्यता है कि तब से लेकर आज तक ये सिपाही किसी न किसी तरह से सरहद की रक्षा कर रहा है। खास बात यह है कि मान्यता अब इतनी बढ़ गई है कि भारत ही नहीं बल्कि चीन के सैनिक भी इस बात को मानते हैं कि सरहद पर एक ऐसा सैनिक है जो मौत के बाद भी यहाँ गश्त कर रखवाली करता है। बताया ये भी जाता है कि चीनी सैनिकों ने बाकायदा हरभजन सिंह को मरने के बाद घोड़े पर सवार होकर सरहदों की गश्त करते हुए देखा है। कपूरथला में जन्मे हरभजन सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में रहकर ही हासिल की थी। मार्च 1955 में उन्होंने डीएवी हाई स्कूल पट्टी से 10वीं कक्षा पास की। जून 1956 में हरभजन सिंह ने अमृतसर में बतौर सैनिक दाखिल हुए और सिग्नल कोर में शामिल हो गए। 30 जून 1965 को उन्हें एक कमीशन प्रदान की गई और वे 14 राजपूत रेजिमेंट में तैनात हुए। वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने अपनी यूनिट के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके बाद उनका स्थानांतरण 18 राजपूत रेजिमेंट के लिए हो गया। वर्ष 1968 में कैप्टन हरभजन सिंह 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात थे। 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का एक काफिला लेकर वे पूर्वी सिक्किम के तुकुला से डोंगचुई की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पांव फिसलने के कारण एक नाले में गिरने से उनकी मौत हो गई। पानी का तेज बहाव होने के कारण उनका पार्थिव शरीर बहकर घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर जा पहुंचा। जब भारतीय सेना ने बाबा हरभजन सिंह की खोज खबर लेनी शुरू की गई तो 3 दिन बाद उनका पार्थिव शरीर मिला। ऐसी मान्यता है कि हरभजन सिंह ने अपने साथी सिपाही प्रीतम सपने में आकर अपनी मौत की जानकारी दी और बताया कि उनका शव कहां पड़ा है। उन्होंने प्रीतम सिंह से उनकी समाधि बनाए जाने की भी इच्छा जाहिर की। पहले प्रीतम सिंह की बात का किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उनका शव उसी स्थल पर मिला जहां उन्होंने बताया था तो सेना के अधिकारियों को उनकी बात पर विश्वास हो गया। सेना के अधिकारियों ने उनकी छोक्या छो नामक स्थान पर समाधि बनवाई। मृत्युपरांत बाबा हरभजन सिंह अपने साथियों को नाथुला के आसपास चीन की सैनिक गतिविधियों की जानकारी सपनों में देते, जो हमेशा सत्य होती थी। तभी से बाबा हरभजन सिंह का मृत शरीर भारतीय सेना की सेवा कर रहा है और इसी तथ्य के मद्देनजर उनको मृत्युपरांत शरीर भारतीय सेना की सेवा में रखा गया है। उनकी समाधि को 9 किलोमीटर नीचे नवंबर 1982 को भारतीय सेना के द्वारा बनवाया गया। मान्यता यह है कि यहाँ रखे पानी की बोतल में चमत्कारिक गुण आ जाते हैं और इसका 21 दिन सेवन करने से श्रद्धालु अपने रोगों से छुटकारा पा जाते हैं। बीते 54 सालों में बाबा हरभजन सिंह की पदोन्नति सिपाही से कैप्टन की हो गई है। आस्था का आलम यह है कि जब भी भारत चीन की सैन्य बैठक नाथुला में होती है तो उनके लिए एक खाली कुर्सी रखी जाती है। इसी आस्था के चलते भारतीय सेना उनको सेवारत मानते हुए हर साल 15 सितंबर से 15 नवंबर तक की छुट्टी मंजूर करती है और बड़ी श्रद्धा के साथ स्थानीय लोग एवं सैनिक एक जुलूस के रूप में उनकी वर्दी, टोपी, जूते एवं साल भर का वेतन 2 सैनिकों के साथ सैनिक गाड़ी में नाथुला से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक लाते हैं। वहां से डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस से उन्हें जलंधर, पंजाब लाया जाता है। यहाँ से सेना की गाड़ी उन्हें गाँव में उनके घर तक जाती है। वहां सब कुछ उनकी माताजी को सौंप दिया जाता है। फिर उसी ट्रेन से उसी आस्था एवं सम्मान के साथ उनको समाधि स्थल नाथुला लाया जाता है। कुछ लोग इस आयोजन को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला मानते थे, इसलिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। क्योंकि सेना में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास की मनाही होती है, लिहाजा सेना ने बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। अब बाबा साल के 12 महीने ड्यूटी पर रहते हैं। मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है जिसमें बाकायदा हर रोज सफाई करके बिस्तर लगाया जाता है। बाबा की सेना की वर्दी और जूते रखे जाते हैं। कहा तो यहाँ तक ये भी जाता है कि रोजाना साफ सफाई होने के बाद भी उनके जूतों में कीचड़ और चद्दर पर सलवटें पाई जाती हैं।